भगवद गीता के व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योगी या सरल भाषा में ज्ञानी जिसको बोलते उसको कि ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो संसार में कैसे रहता है। ये भागवत गीता के 5वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब ये समझने वाली बात है कि सांख्य योग का आचरण कौन कर सकता है, यानी कि ज्ञानी का आचरण कौन कर सकता है। ज्ञान के अनुसार जो है गृहस्थ में या सन्यास में हर जगह जो है वो व्यवहार कौन कर सकता है, और ज्ञान के अनुसार बर्तन कौन कर सकता है, या सरल भाषा में कहें तो ज्ञान के अनुसार जो है जीवन निर्वाह कौन कर सकता है। तो उसके लिए भगवान ने शर्त बताई है। अंतःकरण जिसके बस में है, जिसके बस में अंतःकरण होगा वही ज्ञान का आचरण कर सकता है। जब तक हम अपने अंतःकरण को बस में नहीं करेंगे तब तक हमारा आचरण ज्ञान के अनुसार नहीं हो सकता है। ये मन, ये बुद्धि और ये अहंकार के अनुसार ही कार्य होगा, और बात बात में अपने को कर्ता महसूस करते रहेंगे, फील करते रहेंगे या अहंकार करते रहेंगे, घमंड करते रहेंगे। पता नहीं चलेगा मैं अहंकार कर रहा हूँ, कि मैं अहंकार की भाषा बोल रहा हूँ, या मैं ये अहंकार मेरे अंदर घमंड है। ये दूसरे को दिखाई देता है, भगवान को दिखाई देता। मज़े की बात है कि अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, ये खुद नहीं पता चलता है। जब जो ज्ञानी लोग होते हैं या जिज्ञासु हैं, जो उच्च कोटि का जिज्ञासु होता है, उसको पता चल जाता है कि ये अहंकार की भाषा भी बोलने के बाद और ज्ञानी के अंदर तो निकलता ही नहीं है। तो जिसका अंतःकरण अपने बस में है, और अंतःकरण अगर आपके बस में नहीं है, मन ही आपके बस में नहीं है, बुद्धि आपके बस में नहीं है, और अहंकार आपके बस में नहीं है, चित्त आपके बस में नहीं है, तो ज्ञान का आचरण कैसे कर सकते हैं। मन आपको नचाता रहेगा, अपनी इच्छा पूर्ति करवाता रहेगा। तो ज्ञान के आचरण के लिए मन, इंद्रियों यानी अंतःकरण का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम मन इंद्रियों का कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी ज्ञान में पूरी स्थिति नहीं हो सकती है। तो बताया कि जब हमारा अंतःकरण हमारे बस में हो जाता है तो ऐसा जो सांख्य योगी होता है, तो बताया कि इन 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में, इस शरीर का घर बताया गया है। जैसे घर में दरवाजे सबके लगे होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 बाहर आने जाने वाले, वैसे शरीर में 9 दरवाजे बताए गए हैं। ये 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान, 1 मुंह है, और 1 उपस्थ और गुदा। तो बताया कि 9 द्वार वाले जो शरीर है, घर है, इसमें जो योगी रहता है, ज्ञानी रहता है, तो ऐसा समझता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ। अकर्ता भाव में रहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ। संसार में तो होड़ लगी रहती है, ये कर्म मैंने किया, और कोई भी अच्छा कार्य होता है उसको सिरे लेने के लिए सब लोग होड़ लगा लेते हैं, और कोई ख़राब कार्य होता है तो बोलते हैं उसकी वजह से हुआ। तो ज्ञानी कोई भी कर्म नहीं करता है और करवाता भी नहीं है। जैसे कि समाज में ऐसा लोग बताते हैं कि काम मैंने कराया है, अब बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, इस काम को मैंने कराया है। तो ज्ञानी ये नहीं समझता कि मैं शरीर से कार्य करा रहा हूँ,
बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं शरीर से कार्य नहीं कर रहा हूँ, एक घोड़ा मैं इसका घोड़सवार हूँ, ये मोटर मैं इसको चलाने वाला ड्राइवर हूँ, मैं इस मोटर को चलाता हूँ, शरीर को चलाता हूँ, शरीर से कर्म कराता हूँ। ये मन इंद्रियाँ हमारे नौकर हैं, मैं इनसे सेवा लेता हूँ, देश और समाज के शरीर से सेवा कराता हूँ। और शरीर में कोई रोग होता है तो बोलता है कि मैं इसको जो है इसके कर्म का फल इसको भुगा रहा हूँ। तो बता रहे ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता है, न कोई शरीर से कोई कर्म करता है और न इस शरीर के द्वारा कोई कर्म करवाता है। यानी सारे कर्मों को मन से त्याग करके सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। सच्चिदानंद मतलब सत्य चित आनंद, सच्चित आनंद जो है परमात्मा जो है उनके स्वरूप में वो हमेशा स्थित रहता है, उससे हिलता नहीं है। ये प्रकृति से पूरा अपना संबंध तोड़ लिया है और सोचता है कि सब कार्य जो है प्रकृति में हो रहा है। आँख देख रही है, कान सुन रहा, मुख बोल रहा है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है और शरीर के कर्मों से अपना संबंध नहीं मानता है, बिल्कुल प्रकृति को अलग समझता है, माया को अलग समझता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपने मन को बस में कर लेंगे। अब कोई बद्ध ज्ञानी होता है जिसको ज्ञान नहीं होता है तो वो ऐसा ज्ञानी का आचरण करता है, या दाढ़ी बढ़ा लिया या रुद्राक्ष का माला पहन लिया या ज्ञानी का संत का सन्यासी का भेष धारण कर लिया और अपने को ज्ञान का लेक्चर देना भी आ जाता है और अपने को वो ज्ञानी समझ लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ। अब पहली तो पहचान ही भगवान ने बता दी कि तुम्हारा मन और इंद्रियां कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है, यानी तुम्हारा अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार तुम्हारे बस में है नहीं है। अगर तुम्हारे बस में नहीं है तुम अज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं हो। अपने को ज्ञानी के श्रेणी में तुम रखो भी नहीं। केवल ज्ञान का भाषण देने से, ज्ञान का व्याख्यान देने से वो ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञानी वही है जिसने अपने मन को बस कर लिया, इंद्रियों को बस कर लिया, अंतःकरण उसके बस में है और हमेशा परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, कभी उससे स्वरूप से हिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी जो जिज्ञासु होता है जब अभ्यास करते करते कभी अपने को फील करता है कि मैं आत्मा हूँ, जो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, अहम आत्मा ब्रह्म। कभी कभी देह भाव आ जाता है, कभी आत्म भाव में, कभी देह भाव में। तो जिज्ञासु की स्थिति होती है, उच्च कोटि का जो साधक होता है कभी कभी उसको देह भाव में वो आ जाता है। लेकिन ज्ञानी कभी देह भाव में नहीं आता है और शरीर के किसी भी कर्मों से अपना संबंध नहीं मानता है। बिल्कुल अष्टावक्र गीता में आया है, ज्ञानी अपने शरीर को अन्य के शरीर के भांति देखता है। जैसे दूसरे का शरीर अलग है, ऐसे अपना शरीर जो है अपने से अलग मानता है और शरीर से सारे संबंध उसने ख़त्म कर लिए हैं। यानी कि उसका देह अध्यास चला गया है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, चेतन परमात्मा, सिर्फ परमात्मा का स्वरूप हूँ, ऐसे निश्चय में रहता है। लेकिन अब ये हमारा ये साधन भी है, सिद्धि भी है। कोई आत्मा का अनुभव करना चाहता है या परमात्मा का अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको मानना पड़े कि मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ। जब ऐसा मानता है, ऐसा निश्चय करता है, लेकिन निश्चय सबको बताना भी नहीं है क्योंकि देह भाव में व्यक्ति रहता है और सामने वाला देह भाव में विषय विकारी है। और जब आप उसको बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ परमात्मा, तो आपको देख करके भी देखेगा और कभी वो मानेगा नहीं। तो अपने निश्चय को बताना नहीं है, मन में फील करना है। उपनिषद में आया कि ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कोई भी अपने को ब्रह्म नहीं मानता है वो पशु है। यानी जो कोई भी अपने को भगवान नहीं मानता है वो पशु समझो। यानी कि पशु भी जैसे आहार, निद्रा और मैथुन पशु करते हैं, कुत्ता भी खाता है, सोता है, मैथुन करता है। ऐसे जो व्यक्ति खाना खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, उनको पशु बताया गया है, उनकी तुलना पशुओं से की गई है। वो ज्ञानी नहीं है, अपने को कुछ भी समझें वो और मनुष्य समझें तो। लेकिन मनुष्य का भी बताया गया कि जिसका जो कि अपने मन जो है और इंद्रियों को संयम में रखता है, कंट्रोल में रखता है, तब उसको मनुष्य बोला कि मन का ही से, मन उसके अनुसार चलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मन के अनुसार चल रहा है। तो इस प्रकार जब पहले पशु से मनुष्य बनता है,
मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है, फिर परमात्मा का अनुभव करता है। जब सत्वगुण को वो धारण करता है, तमोगुण रजोगुण का स्वभाव छोड़ करके सत्वगुण का स्वभाव धारण करता है, तो देवत्व को प्राप्त करता है। अब बहुत लंबे समय तक जब उसमें रहता है तो उसको अपने आत्मा की परमात्मा की अनुभूति हो जाती है और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब बिल्कुल समझता है कि मैं शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ और न मैं शरीर से कोई कर्म करवा रहा हूँ। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने गुण में बरत रही हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं। आँख देख रहा, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, और जो जठराग्नि से खाना पच रहा है। तो ज्ञानी के शरीर से क्रिया होती है, कोई कर्म नहीं होता है, और अज्ञानी के शरीर से कर्म होता है, लेकिन ज्ञानी के शरीर से एक क्रिया होती है और किसी भी कर्म का फल उसको नहीं मिलता है। और जब शरीर छूटता है तो फिर उसी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसा हम जीते जी हैं, शरीर छूटने के बाद वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं शरीर छूटने के बाद जो हमारी फीलिंग है बदल जाएगा। जो हम आज हैं तो मरने के बाद, मरने मतलब शरीर की मृत्यु के बाद भी हम वही रहेंगे। तो इस ज्ञान को बताया गया है कि ये विद्या को ही विद्या बताया गया, ब्रह्म विद्या ही विद्या, बाकी सब अविद्या है। क्योंकि सब संसार का ज्ञान कराने वाली है, सब माया का ज्ञान कराने वाली है, प्रकृति का ज्ञान कराने वाली है। और जब शरीर छूटेगा, प्रकृति जब नष्ट होगा तो उसकी विद्या भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन ज्ञान के द्वारा जो हम चित्त को निर्मल कर लिया, जो परमात्मा का अनुभव कर लिया, अपने जीव से जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लिया, वो शरीर छूटने के बाद भी हम वही रहेंगे।